नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। और इस बार फिर से एक नई शॉप के साथ यानी कि झंझारपुर एक कदम और आगे जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त में राधा कृष्ण ज्वेलर्स में है, जिनका जो है हमारे यहाँ के जो है मतलब एमएलए और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी ने आज उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन के मौके पर हम यहाँ आए थे। बड़ा ही खास दुकान आप सकते हैं पर्वों का त्यौहार का, जैसे कि अभी इस धनतेरस आ रही है, इसके बाद दीपावली और ऐसे पूज छठ आ रही है और दुर्गा पूजा चल रही है। तो इस मौके पर त्योहारों का मौसम है और ऐसे मौसम में इस तरह की खूबसूरत आपको अंदर आते ही इंटीरियर आते ही आपको लगा होगा कि जैसे हम कहीं और किसी बड़े कैपिटल में, बड़े शहर में हैं। जिस तरह की डेकोरेट करने की कोशिश की गई है, तो बहुत ख़ास हम आपको बात करेंगे कि कैसे क्या रहेगी यहाँ की और क्या खासियत है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमने देखा जो यहाँ पर जिस वक्त में मंत्री जी मिश्रा जी थे, तो ये लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे कैरेट वगैरह के बारे में कि सोना की जो है परख कैसे कीजिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इसको ओपन किया है, कौन यहाँ के हैं और कैसे क्या रहेगी यहाँ के इस सीजन में। जबकि इसको देख करके आपको काफ़ी खुशी होगी क्योंकि इस तरह की खूबसूरत डेकोरेशन के साथ ये पहला शॉप हमें लग रहा है कि झंझारपुर में ज्वेलर्स की देखने को मिल रही है। तो आइए चलते हैं, अब बातें करते हैं आज इस दुकान का ओपनिंग की। नहीं देखिए, हम तो अब तो धीरे धीरे यकीन ही नहीं होता कि हम लोग झंझारपुर में हैं। झंझारपुर की जो प्रगति यात्रा प्रारंभ हुई है और झंझारपुर के जो उद्यमी हैं वो अब अपने आप धीरे धीरे आप बड़े शहरों की तरह अपने प्रतिष्ठानों का, अपने कारोबार को उस ढंग से लेते जा रहे हैं। तो बहुत शुभकामना है कि झंझारपुर के सभी उद्यमी काफ़ी अच्छा करें, काफ़ी बढ़िया करें। और मैं गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि मुझको यहाँ आने का अवसर मिला और मैंने ये देखा भी, साथ ही गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि लोगों में जो एक पारदर्शिता का एक हमेशा से मन में एक शंका रहता है, तो वो भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई यहाँ परचेज़ करते हैं तो उनको भी ग्राहक को एक ढंग से संतुष्टि मिले। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाया है, तो एक बचत उत्सव है पूरे देश में। और एक अनुमान है कि जीएसटी कम करने से लगभग 2.5 लाख करोड़ की राशि की बचत होगी लोगों में, जो कहीं ना कहीं उनकी खरीदारी बढ़ेगी। तो जब बाज़ार में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने जाएंगे तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, उत्पाद का डिमांड बढ़ता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अपनी भारत की जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जो यात्रा प्रारंभ हुई है, और आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और इस चौथी अर्थव्यवस्था से बढ़ के अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ स्वदेशी उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मेक इन इंडिया हमारा प्रोडक्ट है, जो अपने देश में निर्मित हमारे उत्पाद हैं, उसको लोग अधिक से अधिक खरीदें, स्वदेशी को अपनाएं, और जिसमें हमारे यहाँ के लोगों का खून पसीना लगा हो, उनकी मेहनत लगी हुई हो। तो मैं वही आपके माध्यम से भी सबों को आग्रह करूँगा कि एक बचत उत्सव में भी वो उसका लाभ लें। और अभी तो पर्व का समय है तो उसमें ज़रूर जाएँ, और इस पूरे नवरात्रि में जो भी वो खरीदारी करते हैं बाज़ारों में वो जाएँ। और सभी उद्यमियों से भी आग्रह है कि जिस भी श्रेणी में उनके उत्पाद आते हों, ग्राहकों को भी उस ढंग से वो बताएं कि प्रधानमंत्री जी के निर्णय के कारण जो जीएसटी में जो कटौती हुई है, ताकि उसका एंड बेनिफिट जो हमारे कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनको मिलेगा। तो उनको सामान्य अब सस्ती दरें पर मिलेंगी। साथ ही साथ जो जीएसटी फाइल करने का जो प्रोसेस है, या जो बहुत बार उद्यमियों को उसके रिटर्न को, या जब उनके जो पैसे रिफ़ंड का इशू आता था,
उसको भी धीरे धीरे सरल किया जा रहा है। तो मुझको लगता है कि आज पूरे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और साथ ही साथ सरकार का हस्तक्षेप भी कम होता जा रहा है, ताकि उद्यमी अपने सोच के अनुरूप अपनी उड़ान को वो तय कर सके। सर, आप उद्योग के मंत्री भी हैं और इस टाइम में इस तरह से राइज कर रहा है झंझारपुर, इस तरह से उद्यमी। नहीं, देखिए, मंत्री तो आज हूँ, अब तो ईश्वर आगे जैसी भूमिका लिखें, लेकिन एक झंझारपुर के परिवार के सदस्य के नाते झंझारपुर कुछ भी अच्छा करता है, झंझारपुर आगे बढ़ता है तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है। और मेरा भी यही प्रयास है कि यहाँ के लोग आगे बढ़ें, कहीं उनको कठिनाई हो तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ और सभी उद्यमी सफलतापूर्वक अपना काम करें। और पुनः मैं कहूँगा कि अब झंझारपुर अब पुराना वाला नहीं है, एकदम बदल चुका है और किसी भी बड़े आधुनिक शहर की झलक अब आपको झंझारपुर में दिखती है। ना सिर्फ शहर में ही बल्कि आप ग्रामीण अंचलों में भी जाएंगे तो जिस हिसाब से प्रगति की यात्रा ग्रामीण अंचलों में भी प्रारंभ हुई है वो अब देखने योग्य है। थैंक यू। मिथिलेश प्रसाद। कैसे क्या रहा है और कैसे क्या आपने सोचा यहाँ पे इतना खूबसूरत दुकान का? सोचे कि झंझारपुर तो मतलब बहुत पीछे है और छोटी लाइन बंद होने के बाद ग्राहकों का यहाँ से आना जाना थोड़ा कम हो गया और देहात से जो लोग आते थे छोटी लाइन के कारण, उसके बाद हम लोगों का एक जल जमाव का समस्या था, उसके कारण धीरे धीरे मार्केट डल हो रही थी। लेकिन हम लोग यहाँ के चूँकि लोकल हैं तो कहाँ जाएंगे, तो इसी को कुछ अच्छा करने का और अच्छा मतलब उसका लुक देने का प्रयास किए हैं, सुविधा बढ़ाने का प्रयास किए हैं। जो शहर में आप ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम पे जाएंगे तो आपको ये कैरेटोमीटर मिलेगा। ये कैरेटोमीटर इसको बोलते हैं, क्या खासियत होती है इसकी? शुद्धता की जांच होती है इससे। अच्छा। ट्रांसपेरेंसी जो है सो हम लोगों के ट्रेड में इससे आता है कि आप कोई भी पुराना सोना लेके आएंगे तो आपको ज्वेलर्स अंदाज से दाम लगा देंगे, लेकिन अपने यहाँ अब वो बात नहीं है। आपकी जितनी भी शुद्धता होगी उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, पूरी वैल्यू वैल्यू। अच्छा, बाहर से भी जो आप ले रहे हैं उसकी भी अगर आप जांच करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको जांच के देंगे कि कोई उसमें गलत आपके साथ मतलब कि जो है हो नहीं सकता। मान लीजिए किसी ने कहीं पे सोना खरीदा और उसको शक्का हो रहा है कि सोना है कि नहीं है, हम कितना ठगा गए, तो आप क्या आ सकते हैं? 1 मिनट में हम जांच देंगे उसको। 1 मिनट में? जी जी। और तो ये पहली बार अपने यहाँ लगी? पहले बार अपने झंझारपुर के एरिया में पहला मशीन है ये जो लगा है और ज्वेलर्स को जो है सो इसमें अपना सुविधा होता है। सुविधा होता है जी। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अब जब हम सोना खरीदते हैं तो लोग कहते हैं कि हर पीला चीज़ सोना नहीं होता, तो इसकी सबसे बड़ी परख यही होती है कि लोग कहते हैं कि सोना को सोनार ही पहचानता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और काफ़ी तेज़ हो रहा है और आपको खुशी होना चाहिए कि उस तेज़ी में हमारा बिहार और ये झंझारपुर भी अब बड़ी लाइन हो गई है, तो थोड़ा बहुत ग्राहकों का आना भी अब शुरू हो चुका है। तो हम भी इस प्रगति में लगे हुए हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ें आपको मिलती थी जो यहाँ मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं, आपको देखने में डब्बा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी कीमती है और बड़ी चीज़ है और आपके लिए जो है ईश्वरीय देन इसको आप कह सकते हैं कि आपका सोना कितना कैरेट का है, क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, क्या प्राइस हो सकता है, क्या इसकी क्वालिटी होगी, ये पूरी तरह से शुद्धता से एनालाइजर है, एनालाइज करके देती है, आपकी सोना के बारे में पता चल जाता है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि कोई सोनार के पास आप जाते तो वो एक अंदाज़ा से कि चलिए ठीक है ऐसा सोना है आपका, इतना रेट इसका हो सकता है, लेकिन ये मशीन इन सारी चीज़ों को साइड करती है और सीधा फ्रंट पे लाकर आपको बता देती है कि भैया ये इतना कैरेट का सोना है, ये इतना वजन का है, इसका ये क्वालिटी है और इसका ये प्राइस हो सकता है। तो ये बड़ी चीज़ सर आपने लगाया। जी जी जी। और क्या कैसे सर रहेगा अभी? जैसे नया रेंज दिए हैं, जैसे आप कुछ भी मतलब नया ज्वेलरी, नया लुक, और जैसे सोने का भाव बढ़ा है तो हम लोग उसको हल्के जेवर में शिफ्ट किए हैं, जो हल्का से हल्का जेवर लोगों के पॉकेट फ्रेंडली हो कि हर तबके का लोग इसको ले सके जी। ये सबके बेटी के शादी में इच्छा होती है कि हम उसके गले में भी पहने, हाथ में भी पहने, लेकिन वजन के कारण वो देख के छोड़ देते हैं। तो उस पर हम लोगों ने काम किया है प्रोडक्शन से मिल करके। और अब ये हो सकता है कि जो ज़्यादा सोना लेने से जो जेवर मिलती वो कम में भी, वो थोड़ा हल्का में भी बन के आपके बजट में हम मतलब दे रहे हैं। बजट में आप दे रहे हैं। और महंगाई बढ़ा है तो दूसरी तरफ हमने मेकिंग चार्ज पे भारी डिस्काउंट दिया है कि लोगों को इधर से भी कुछ मदद मिल सके। किस जगह पे खड़े हैं इस वक्त हम लोग? झंझारपुर RS मार्केट में। RS में सब्जी बाजार में है और है शहीद स्मारक के नजदीक, शहीद स्मारक के बिल्कुल सामने ही सेंट्रल बैंक रोड है, सेंट्रल बैंक रोड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ आ सकते हैं। और ये सर पर्व त्योहार का मौका चल रहा था, कुछ आपके यहाँ ऐसा? हर सोनार को लोग शक के निगाह से देखते हैं, उसी शक को दूर करने के लिए हमने ये इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आपको ये पता चलेगा कि सोना कितना सोना है, सोना कितना सोना जी, सोना कितना सोना ये आपको पता चलेगा। काफ़ी अच्छा है शॉप थी, यहाँ पे हमने आपके विजिट करा और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर आज कुछ मिश्रा जी आए हुए थे, हमारे उद्योग मंत्री और हमारे यहाँ के MLA जो है वो नीतीश मिश्रा सर ने ओपन किया और वो भी काफ़ी खुश थे। सर GST से क्या लोगों को, जो GST में एक बदलाव आई है सरकार जो मेकिंग चार्ज पे GST सरकार ने हटाया है, ये नहीं हटाया
ने ये कम किया है उसका हम बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं। अच्छा। अभी हमारा ओपनिंग डिस्काउंट चल रहा है, 49% का डिस्काउंट हमने सिर्फ मेकिंग चार्ज पे दे रखा है। मेकिंग पे 49% का। ये जो आपका नया शॉप ओपन हुआ है जी इसके जी पीछे। जी जी। तो आप देख सकते हैं मेकिंग चार्ज जो होती है, यानी जो जेवर वगैरह बनाई जाती है उसकी जो चार्ज होती है उसमें 49% का ये आपको इस वक्त में छूट दे रहे हैं। ओपनिंग ऑफर है। ओपनिंग ऑफर जी। है। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि जेवरात एक ऐसी चीज़ है जो शादियों में बहुत ज़रूरी हो जाती है, और बहुत जगहों पे ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता रहता है कि हमें सोना का जेवर चाहिए, हमें नेकलेस चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हम लोगों ने जब रेट बढ़ाया, अब रेट देख करके पॉकेट फ्रेंडली लोग होते नहीं हैं। आज आप जान रहे हैं कि हर चीज़ में खर्च बढ़ रही है तो लोग घबरा जाते हैं। तो आपके घबराहट को थोड़ा सा कम करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा इन लोगों ने प्लान किया है मेकर्स से मिल करके, कि जो मान लीजिए कि 1 तोला का था वो पौन तोला में या आधा तोला में, इसमें भी बन के तैयार है और उसी स्टाइल का, उसी डिज़ाइन का, यानी आपका भी मन मुताबिक और आपकी भी खूबसूरती बनी रहे और आपकी पॉकेट भी बची रहे। इस चीज़ को देखते, और इनका सेल भी चलता रहे, इस चीज़ को देखते हुए ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ लाई है जिसकी आवश्यकता थी, क्योंकि सोना का आप रेट जानते ही है कि कितना तेज़ी से बढ़ रहा था। थोड़ा सा मेकिंग चार्ज में यहाँ पे कमी है। तो झंझारपुर एक कदम और आगे इंस्टॉल हुई है। काफ़ी खूबसूरत अच्छी दुकान, फुल्ली एसी, और यहाँ पर आराम से आप रिलैक्स होकर के आवें और आराम से बैठ करके मार्केटिंग कर सकते हैं। हर तरह की चीज़ें जो कि हमने आपको एक विजुअल्स भी दिखाया है उसमें आपने देखा होगा तो आपको तसल्ली हुई होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये झंझारपुर ही है, कोई और शहर नहीं है। तो सर सतीश कुमार। कैसा लग रहा है सर इस तरह की शॉप हमारे झंझारपुर बहुत में? अच्छा लग रहा है। ये शॉप का जो ऑनर है मिथिलेश, वो मेरा बचपन का मित्र है, साथ पढ़े हम लोग बचपन से ही, और उसका लगभग 7-8 सालों से ये सपना था, जब से बड़ी लाइन यहाँ पर छोटी लाइन बंद हुई थी तब से, कि जो है मैं एक ऐसा शॉप यहाँ बनाऊँ गोल्ड का जो इस एरिया में कहीं ना हो, और कैरोमीटर लगाने का भी उसका बहुत बड़ा सपना था, पर वो इन प्रकार नहीं हो पा रहा था। यहाँ के मार्केट को देखते हुए इतनी डिस्टर्बेंस थी, जल जमाव था, बहुत दिनों से प्रयास करे थे हम लोगों ने, इसके लिए बहुत प्रयास भी किया कि जल जमाव दूर हो, पर अभी तक हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली। हार कर उसने इस साल सोचा कि नहीं, इसको मैंने पूरा करना है, और इसने पूरा किया। उसका सपना आज साकार हो रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के, उसका सपना आज पूरा हो गया। थैंक यू। तो झंझारपुर भी हमारा धीरे धीरे, चाहे वो डेकोरेशन का मामला हो या पीआर का मामला हो या फिर आपको जो है मतलब कि क्वांटिटी और क्वालिटी का मामला हो, किसी में कोई आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। झंझारपुर भी इसके लिए तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आकर के। आप देख सकते हैं RKJ यहाँ पर ज्वेलर्स में हम आए हुए थे और आपको दिखा रहे थे कि ये फिर से ओपन हुआ है और बड़ी ही बम्पर ओपनिंग हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको खबर अच्छी लगी हो, तो अपनों तक इस खबर को पहुँचा दें, अपने ख़ानदान में, दियाद में, पड़ोसी में, गांव में, मोहल्ले में, इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मैं झंझारपुर से एक बेहतरीन ज्वेलर्स की दुकान की ओपनिंग से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।